जिंदा खुदा है। ये सारी महिमा आदर गौरव जलाल अपने जिंदा खुदा नू दिन्ने आ जो अज फिर अनुग्रह जो अज परमेश्वर ने अपना अनुग्रह साडी जिंदगियां दे विच अपना ग्रेस साडे उपर दिखाया। ये सारी महिमा असी खुदा नू दिन्ने आ क्योंकि खुदावंद ही है जो इस महिमा दे योग परमेश्वर है। और मैं विश्वास करदा कि तुसी दिसंबर महीने दे विच सब अपनी अपनी चर्चा दे विच इस बड़े धूमधाम नाल तैयारियां कर रहे होवोगे। और जिंदा कलाम लैके आउण तो पहला मैं सारियां नूं शुभकामना प्रभु दे विच दिन्ना कि खुदा तुहानूं बहुत बरकतां दे ते ये दिसंबर महीना तुहाडे हर एक दे चर्च विच तुहाडी फैमिली दे विच तुहाडे परिवारां च बड़े आशीष लैके आए। और मैं अज बड़े ही एक फेमस वर्स जो बाइबल दी कह सकते हैं जो यूहन्ना दी अंजील ओदा 3 अध्याय ओदी 16 आयत विच खुदावंद दा कलाम दसदा। यूहन्ना दी अंजील यूहन्ना परमेश्वर दा दास इस तरह कह रहा कि परमेश्वर ने जगत नाल ऐदां दा प्यार कीता कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता ताकि जो कोई उस उत्ते विश्वास करे वो नाश नहीं बल्कि सदीपक जीवन पाए। अजे छोटे जे वचन ते मैं तुहाडे नाल कुछ गल्लां शेयर करना चाहना जो पवित्र आत्मा ने मेरे नाल गलबात कीती है। और मैं ये सारी महिमा खुदा नू दिना क्योंकि बाइबल दे विच ये वर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अद्भुत वर्स है क्योंकि बेगोटन सन जड़ा इकलौता पुत्र आ, इको एक पुत्र आ जो परमेश्वर दा यीशु मसीह आ वो साडे वास्ते दे दिता ताकि जिस दियां असी खुशियां मनान जा रहे हैं, जिस दे बारे असी लोकां विच शुभ समाचार प्रचार करते हैं, जिस दे बारे असी दुनिया दे विच अलग अलग कोनियां दे विच बैठ के ओदी हमदो सना कर रहे हैं, वो खुदावंद आज हमारे जीवनों में क्या चाहता है। वो खुदावंद ने आज से 2000 साल पहले 22 साल पहले हमारे लिए ये बेटा दिया क्यों है। आज हमारा पर्पस है उसको जानने का। अगर हम कुछ काम करते तो उसके बारे में हम जानते हैं, अगर हम कोई चीज खरीदते उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में पहले से पता लगाते हैं। तो आज अगर परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र बिगॉटन सन हमें दिया है, हमारे लिए दिया, संसार के लिए दिया, उसका पीछे कारण क्या था, उसको क्यों दे दिया। आइए मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसका 16 वर्ष पढ़ेंगे। यूहन्ना जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Praise the Lord. Thank you. God bless you. इस जगत देखा जाए कि परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर ने दुनिया से, जगत से, वर्ल्ड से ऐसा प्रेम किया कि उसने लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। अगर हम देखा जाए संसार जब परमेश्वर ने प्यार किया, संसार में सबसे बड़ा क्या था, पाप था। तो बाइबल में ऐसा लिखा कि ठीक जब हम मरणहार थे, पौलुस लिखता है कि जब हम मरने वाले थे, जब हमारी मृत्यु आ रखी थी, जब हम खत्म ही होने वाले थे, तो परमेश्वर ने अपने बेटे को भेज के हमें बचा लिया। वो ठीक टाइम पे हमारे लिए मर गया। अगर मेरे प्यारों ये नहीं होता तो आज हम उसकी जगह होते। और परमेश्वर ने आज से 2022 साल पहले अपने बेटे को दे दिया। किसके लिए दिया? आपके और मेरे लिए, ये संसार के लिए। लेकिन संसार आज भी अगर बाइबल में देखे तो संसार के लिए भेजा उसने, लेकिन संसार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे लिए भेजा, हम आज रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए कुछ किया है। आज हम उससे प्यार करते हैं जो हमें प्यार करते हैं। जो हमें नफरत करते हैं हम उससे प्यार नहीं करते। जो हमसे बैर रखते हैं हम उससे प्यार नहीं करते। जिसके जीवन में छोटा सा भी कोई गुनाह है, जहां छोटी सी भी गलती है, छोटा सा भी पाप है,
हम कभी उससे प्यार नहीं करते, हम उससे कभी भी अपने साथ बैठाने की योग्यता नहीं समझते। लेकिन खुदावंद इतना अद्भुत खुदा है, वो गॉड इज लव, परमेश्वर प्यार है, इसलिए उसने हमें प्यार किया। वो लव है, वो प्रेम है, वो मोहब्बत है, वो खुदावंद ऐसा है कि वो हमें प्यार करने वाला। तो उसने आज से 2022 साल पहले इसलिए प्यार किया ताकि हमें वो आजादी दे सके जो कोई दे नहीं सकता। जो हजारों 100 साल पहले परमेश्वर ने वादा किया था, जिस पाप की जड़ ने आदम के द्वारा संसार में पाप ने जड़ पकड़ी थी, उस जड़ को निकालने के लिए खुदावंद यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजकर हमें छुटकारा दे दिया। छुटकारा क्यों दिया? ताकि हम पाप में ना रह सकें, ताकि पाप की जिंदगी ना जी सकें, पाप के अंदर रह के हम अपने आप को खत्म ना कर सकें। क्योंकि खुदावंद ने बाइबल में लिखा है कि ठीक टाइम पे यीशु मसीह को भेज दिया। अगर वो ठीक टाइम ना होता तो हम सब के सब नाश हो जाते। क्योंकि बाइबल में लिखा है एक आदम के द्वारा संसार में पाप आया और उस पाप ने पूरे संसार को जीत लिया, संसार को दबा लिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा, दूसरे आदम के द्वारा, जो बेगोटन सन था, एक ही पुत्र था। आप हमेशा एक बात को ध्यान रखना, जिनके घर में एक ही बेटा होगा ना, सिर्फ एक ही बच्चा होगा, वो उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत कैसे रखते हैं कि बहुत ही अद्भुत रखते हैं उसको, बहुत ही मासूमियत में रखते हैं, बहुत ही प्यार में रखते हैं उसको, कोई चोट नहीं लगने देते, जल्दी से उसका बसा नहीं खाते। लेकिन खुदावंद ने एक होने के बावजूद भी जिस संसार ने उसे स्वीकार नहीं किया, उस संसार के लिए उसको दे दिया। संसार को जानते हुए कि ये पापी है, ये स्वीकार करने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा ने लायक किया, उसको दे दिया ताकि हम बचाए जाएं। तो बाइबल में ऐसा लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, हर किसी ने नहीं, हर किसी ने नहीं उसको ग्रहण किया, लेकिन जितने भी खुदा के प्यार को समझ सके, जितनों ने उसके प्यार को समझा, उतनों को उसने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने, हम आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सिर्फ खुदावंद के बेटे यीशु मसीह के वसीले में है। क्योंकि खुदा ने, परमेश्वर ने, गॉड ने एक वादा किया कि तुम जो कुछ भी मेरे बेटे यीशु के नाम से मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, जो कुछ भी। तो बाइबल में ऐसा लिखा, जो कुछ तुम उसके नाम से करोगे वो सफल होगा। मेरा धर्मी जन मेरे बेटे यीशु के नाम से जिस काम में हाथ डालेगा वो सफल होगा। आज हम सफल क्यों हैं? क्योंकि ये बेगोटन जो इकलौता बेटा खुदा ने हमारे लिए दिया, उसकी वजह से आज हम हर जगह सफल हो रहे हैं। आज हम अपनी योग्यता को देख के सफल नहीं हो रहे। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, शायद मेरे अंदर योग्यता थी, मैं इसलिए सफल हो गया, मैं इसलिए कामयाब हो गया, इसलिए मेरा बिजनेस जो बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मेरी सेवकाई बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत पढ़ा लिखा था, मैं बहुत अच्छा बाइबल का ज्ञान था, बहुत अच्छा मेरी मिनिस्ट्री इसलिए कि मैं अपने बल पे खड़ा हूं। नहीं, आपकी योग्यता जीरो है, आपकी सफलता जीरो है, आपकी हर एक चीज जीरो है। लेकिन मेरा खुदावंद यीशु हमारे जीवन में हीरो है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो यीशु मसीह हमारे जीवन में हीरो है, वो यीशु हमारे जीवन में जयवंत है। उसने जयवंत पाई है, उसने जयवंत पाई। हम तो नाश होने वाले थे, हम तो खत्म होने वाले थे, हमारा नाश तुरंत लिखा हुआ था, लेकिन खुदावंद ने ठीक टाइम पे अपने इस बेटे को भेज दिया, इकलौते बेटे को। जब संसार को देखा कि ये खत्म हो जाएगा, जब इस संसार को देखा कि नाश हो जाएगा, तब तुरंत उस मेमने को भेजा, जिस मेमने के बारे में यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का बेटा, देखो वो मेमना जो जगत के पाप को उठाई ले जा रहा है, वो जगत का मेमना, वो संसार के पाप उठाने वाला, वो संसार में आने वाला, जो छुटकारा देने वाला, जो आपके जीवन को एक अद्भुत बनाने वाला है। मेरे प्यारो, हम लोग नाश होने वाले थे, आज अगर हमारे पास कुछ है तो ये सिर्फ उसके बेटे की बदौलत है। आज हम जहां पर भी हैं,
जो कुछ भी है सिर्फ एक ही अपने खुदा के नाम पे है, खुदा के बेटे यीशु के नाम में है। खुदावंद के बेटे यीशु के लहू में हम जयवंत हुए हैं। यीशु के लहू से जो एक ही बेटा था, बिगॉटन सन था, उसकी बदौलत आज आप सफल हैं। आपके अंदर कोई योग्यता नहीं है। आपसे अच्छे अच्छे लोग, आपके अच्छे अच्छे डिग्रियां फेल हो चुकी हैं, जीरो हो चुकी हैं, लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने आपको खड़ा करके रखा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपने विश्वास किया जो जीवन देने वाला है, उसके ऊपर आपने विश्वास किया जो अनंत जीवन देने वाला है, उसके ऊपर विश्वास किया जो आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जो मुर्दों में से जी उठा, उसकी बदौलत आपने अनंत जीवन पाया है। आज लोग हॉस्पिटलों में नाश हो रहे हैं, आज लोग नशे में नाश हो रहे हैं, आज लोग जिंदगी में बुरे बुरे खामों में फंसे हुए हैं, लेकिन आपके खुदा ने आपको क्यों बचा लिया? क्योंकि आज उसका बेटा आपके जीवन में है। आपका उसका बेटा यीशु मसीह आपके अंदर है। उसका बेटे के लहू के द्वारा आपने छुटकारा पाया है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत थी, मौत आने ही वाली थी, लेकिन जितनों ने उसे विश्वास में, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, खुदा ने उनको अनंत जीवन दे दिया। आपके पास अनंत जीवन है। एक तो ये जीवन जी रहे हैं जो आपके पास कुछ सालों का है, लेकिन इसके बाद अनंत जीवन है जो मेरे खुदा के साथ आपका जीवन है। मेरे प्यार, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर ने इसलिए कार्य किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र देकर आपको और मुझे बचा लिया है। बचाने का मतलब ये नहीं है कि अब हमारा कोई लक्ष्य नहीं बनता। हमारा ये लक्ष्य बनता है कि हम उसके नाम की गवाही दें। आज हम किसको प्यार करते हैं? जो हमें प्यार करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा बिहेव करते हैं। लेकिन खुदा ने उनमें से, हम अपने ऊपर देखें, हम अच्छे नहीं थे, हम बुरे लोग थे, लेकिन खुदा ने हमें प्यार करा तो खुदा ने हमें बदल दिया। खुदा ने हमें क्या कर दिया? बदल दिया है। आज खुदा उन लोगों को भी बदलना चाहता है, क्योंकि प्यार से आप सब लोगों को जीत सकते हैं। प्यार के द्वारा आप जयवंत हो सकते हैं, दुश्मनी के द्वारा आप नाश हो सकते हैं, लेकिन खुदा का बेटा इसलिए आया ताकि हमें अनंत जीवन दे। अगर हम अनंत जीवन में जाना है, अनंत जीवन को पाना है, तो उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आज विश्वास करना सबसे कठिन है। बाइबल में क्या लिखा है? वो कोई, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, ताकि हमेशा की जिंदगी पाए। विश्वास करने वाला, किस चीज का विश्वास करना है? किस चीज पे विश्वास करना है? यही कि परमेश्वर का बेटा है, आया है, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही विश्वास करना है। जिसने ये विश्वास कर लिया कि वो मेरे पापों के लिए आया, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया, वो मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, उसने मेरे लिए 39 कोड़े खाए हैं, उसने मेरी खातर सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा है, उसने मेरी खातर हाथ और पांव में किल लगाए हैं, उसने मेरी खातर अपनी बखी में नेजा खाया है, उसने मेरी खातर अपने मुंह के ऊपर थुकाया है, उसने अब मेरी खातर अपनी दाढ़ी को नोचवाया है। अगर ये चीज के ऊपर आप विश्वास करते हैं, तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपका छुटकारा होगा, तभी खुदा आपको अनंत जीवन देगा। अगर जस्ट आप इतना ही, हाँ परमेश्वर ने बेटा दिया, तो ये विश्वास नहीं है। ये तो पूरा संसार कर रहा है। सबको पता है कि यीशु मसीह प्रभु प्रभु है। विश्वास ये करना है कि उसने मेरे लिए किया है। विश्वास ये करना है कि वो जिंदा खुदा का बेटा है। विश्वास ये करना है कि उसने मेरी खातर, जो मैं मरने वाले था, तब भी उसने मुझे छुटकारा। तब आपको अनंत जीवन मिलता है, तभी आपको एक अनंत जीवन मिलता है जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। अनंत जीवन जाने के लिए, अनंत जीवन में आने के लिए आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि वो आपके लिए आया,
आप कहते हैं ना, ईसाइयों के लिए आज बहुत लोगों का विश्वास है कि यीशु मसीह आया है, बहुत लोगों को विश्वास है कि यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन किसके लिए? ये ईसाइयों का प्रभु है, ये क्रिश्चियन लोगों का गॉड है, ये उन लोगों का गॉड है। तो मतलब आपका विश्वास नहीं है, आप क्या विश्वास करें? उनका। ये तो इस्राएली लोग हैं, ये तो वो यरूशलेम के लोगों के लिए था, नहीं, वो पूरे वर्ल्ड के लिए। बाइबल में ऐसे एक बार भी शब्द नहीं आया, पूरी बाइबल को पढ़ के देखो, एक भी ईसाई शब्द नहीं आया, एक भी क्रिश्चियन शब्द बाइबल में नहीं है। जब भी खुदा ने बात की है, पूरी दुनिया को लेके बात की है, संसार को लेके बात करी है, वर्ल्ड को लेके बात की है, संसार को लेके बात करी है। इसका मतलब कि खुदावंद का बेटा पूरे संसार के लिए आया है, खुदा का बेटा पूरी दुनिया के लिए आया है। वो उसमें आप और मैं भी है। जब आदम ने पाप करा, तब खुदा आदम को नहीं देख रहा था, आदम के अंदर जो संसार था खुदा उसको देख रहा था। जब आदम ने पाप किया तो बाइबल में ऐसा लिखा है, पूरा संसार पापी हो गया। तो वो पाप को मिटाने के लिए खुदा ने अपना बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि आदम ने पाप करा और मृत्यु ने पकड़ लिया, मौत ने पकड़ लिया। मरा नहीं आदम, ध्यान से बात सुनना, आदम मरा नहीं, जीवित रहा, आत्मा में मर गया, अनंत जीवन में मरा गया, अनंत जीवन में खत्म हो गया। लेकिन जितनों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया उनको अनंत जीवन मिल गया। अनंत जीवन कहां से मिला? क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि वो लहू निष्कलंक लहू था, उसमें कोई पाप नहीं था, वो छुटकारे का लहू था, उसमें जयवंत का लहू था। वो लहू ने मुझे और आपको जयवंत बनाया है, उस लहू ने आपको और मुझे अनंत जीवन दे दिया है। उस लहू ने मुझे और आपको वहां पे खड़ा कर दिया, वहां पे जयवंत बना दिया जहां पे आप नहीं हो सकते थे। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, जितनों ने भी, एवरीबॉडी, जिन्होंने नहीं किया वो नाश हो गए, जिन्होंने किया वो अनंत जीवन में चले गए। और ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश नहीं किया, नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाए। मेरे प्यारो, आपको खुदा ने अनंत जीवन दिया है। और रोमिया 8 में लिखा है 32 में, जब परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह का सरफा नहीं किया, उसको भी उसने दे दिया, तो वो सारी चीजें भी उसके साथ हमें दे दी है। यस लॉर्ड, हालेलुया। आज हम प्रभु में, उसमें उसमें आपको सिर्फ अनंत जीवन ही नहीं मिला। आप रोमिया 8 और उसका 32 आयत पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है कि उसने अपने बेटे के साथ संसार में जितनी भी चीजें थी ना वो आपको दे दी है। सिर्फ बेटा ही नहीं, और बेटे के साथ हर चीज जो आज आप देखते हैं ना। कई बार हम ऐसे करते हैं ना, हम प्रार्थना करते रात को, जहां 1-2 दिन पहले प्रार्थना करते हैं, जहां हमारे माइंड में आता है प्रभु हमें ये चीज चाहिए थी, वो तुरंत हमें मिल जाती। हम अचानक से बड़े शौक हो जाते हैं, अरे ये कैसे मिल गई, ये कैसे आ गई? कैसे आ गई? क्योंकि खुदावंद का बेटा यीशु आपके जीवन में है, उसके साथ आपको सब कुछ मिल चुका है। उसके साथ सब कुछ आपके पास है, क्योंकि उसके द्वारा, क्योंकि उसने अपने बेटे का भी सरफा नहीं किया। आज हम कितना सरफा करते हैं, हर चीज का सरफा करते हैं, टाइम का सरफा करते हैं, अपने कपड़ों का सरफा करते हैं, अपने खाने का सरफा करते हैं, अपने घर का, अपने पैसे का सरफा करते हैं। लेकिन खुदावंद कितना महान परमेश्वर है, वो कितना अद्भुत परमेश्वर है, वो कितना दयालु परमेश्वर है कि उसने अपने इकलौते पुत्र का भी सरफा नहीं किया। उसने ये नहीं कहा इनको नाश होने दो, ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन फिर भी उसने बेटा दे दिया। और उसके साथ सिर्फ कल अकेला बेटा ही नहीं दिया, सब वस्तुएं भी उसके साथ हमें दे दी है, सब चीजें उसके साथ हमें दे दी है। वो सब आज जो कुछ भी देखते हैं ना, जो कुछ भी संसार में देखते हैं, जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो खुदावंद यीशु के वसीले आपके पास है। इसलिए खुदावंद ने कहा कभी
घमंड मत करना, किसी चीज का भी घमंड मत करना, कुछ भी तेरा नहीं है, वो सब खुदावंद के बेटे यीशु के वसीले आपको मिला है। उसके लिए आपने कुछ मेहनत नहीं करी, ये आपकी कोई योग्यता नहीं है, आप जीरो है, लेकिन मेरा यीशु आपके लिए हीरो है, क्योंकि वो आपके लिए संसार में आया और संसार में जो कुछ है उसने बनाया वो आपके लिए, ताकि आप वो चीजों को देखकर, उन सारी वस्तुओं को देख के उस खुदा का धन्यवाद कर सके, उन सारी चीजों को देखकर अपने खुदा को महिमा दे सकें, तमाम लोग देख के प्रभु को कह सकें वाकई खुदावंद आप आए और मेरे जीवन में आशीष आई है। कितने लोगों की टेस्टमनी होती है, जब से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तब से हमारा जीवन बदल गया, जब से प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आया तब से हमारे घर के हालात बदल गए। क्यों बदल गए? क्योंकि सब चीजें उसके साथ आपके घर में आई है। जब तक खुदावंद का बेटा आपके घर में नहीं था, आज बहुत लोग क्रिसमस मनाने वाले हैं, बहुत सारे लोग उसका जन्मदिन मनाने वाले। मैं तो हर जन्मदिन पे एक ही बात बताता हूं लोगों को, जन्मदिन मनाने का मतलब एक ही है, वो जन्मदिन आपकी लाइफ में होना चाहिए, उसका जन्म आपके जीवन में होना चाहिए, उसका जन्म आपके घर में होना चाहिए। सिर्फ वो बनाने की जरूरत नहीं है घर, उसका घर यहां बनाना, ताकि सारी चीजें आपकी ओर खींचती आ जाए। जिस चीजों को आप तरस रहे ना वो ऐसे ही आपको मिल जाए, यूं ही प्रभु आपको दे दे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब उसका जन्म हुआ उसके माँ बाप ने किसी से सोना लुभान मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही उसके चरणों में आना शुरू हो गया, क्योंकि वो जानता है आपको क्या चाहिए। जब यीशु आपके जीवन में आएगा, यीशु खुरली में भी होगा ना, यीशु मसीह आपके अंदर होगा ना, वो चीजें सब टाइम टू टाइम आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, सारी चीजें आपके ऊपर खींचनी शुरू हो जाएगी। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपके फेस को शाइनिंग देने की, वो शाइनिंग अपने आप ही लाके आएगा, वो अपने आप ही आपको परमेश्वर चमकाएगा, क्योंकि सूरज की मानद वो कहता चमकोगे, तब चमकोगे जब यीशु आपके जीवन में होगा, जब यीशु का लहू आपके जीवन में होगा, यीशु का वचन आपके जीवन में होगा, अपने आप ही सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। तुरंत आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो चीजें जो खुदा ने रखी है वो ठीक टाइम पे वो आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि खुदा ने संसार से इसीलिए प्यार करा था, खुदा ने आपसे इसलिए प्रेम करा है ताकि अपना एक लौता पुत्र दे दे, जो बेगोटन सन था, एक ही पुत्र था, वो आपके लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया, ताकि आप और मैं उसके ऊपर विश्वास करें, नाश ना हो। आज हम नाश होने से डरते हैं, क्योंकि नाश होने का जो शब्द है ना उसने पूरी तरह खत्म कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया। कई बार हम क्या, मैं बार बार कई बार प्रचार में बोलता हूँ, कई बार हम ना एक्सीडेंट में बिल्कुल जाने वाले होते हैं, कई बार मौत के मुंह से निकल जाने वाले होते हैं, तो तुरंत हम बच जाते हैं। तो हम एक बार ऐसे बोलते हैं, अरे बाल बाल बच गए। अरे बाल बाल बच नहीं गए, खुदा ने आपको वो नाश होने से बचा लिया है, वो नाश करने वाली वस्तुएं आपके पांव के नीचे कर दी है, वो आपका नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि आपने उसके ऊपर विश्वास किया है जो अनंत जीवन देने वाला। फिर आप कैसे नाश हो सकते हैं? मैं अक्सर ही ऐसे बताता हूं कि स्वर्गदूत हमारे गिर्द होते हैं तो हमें तुरंत ऐसे यूं बचा लेते हैं, हम कहते हैं यूं ही बच गए, यूं नहीं बच गए। अरे आपका खुदा आपके साथ है तो आपको कैसे नाश होने देगा? जिसके ऊपर आपने विश्वास किया है वो छोटा सा खुदा नहीं है, वो महान और अद्भुत खुदा है, जो हर पल, हर समय, हर वक्त आपकी चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को लगा के रखता है। यूं बचने का तरीका बस एक ही है कि खुदा का धन्यवाद करें कि उसने ठीक टाइम पे अपने एक लौते बेटे को दे दिया, एक पुत्र को दे दिया, वो पुत्र को जो अनंत जीवन देने वाला है, जो हमेशा की लाइफ, इटर्नल लाइफ जो हमें दे दी है, उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए।